गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। छात्रों, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके उत्तर आपको पूर्ण मार्क्स में देने हैं। आप लोगों के स्कूल में सबसे अधिक दिन की छुट्टियां किस महीने में होती हैं? हम लोग के स्कूल में सबसे अधिक दिन की छुट्टियां मई जून के महीने में होती हैं। मई जून के महीने में कौन सी ऋतु होती है? मई जून के महीने में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में हम लोग अधिकतर क्या पीते हैं? ग्रीष्म ऋतु में हम लोग अधिकतर पेप्सी पीते हैं। पेप्सी की कैन की आकृति कैसी होती है? पेप्सी की कैन की आकृति बेलनाकार होती है। अच्छा, लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं? यानी बेलन या लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ कैसे ज्ञात करते हैं? छात्रों, आज हम लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ के बारे में अध्ययन करेंगे। लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ। लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh होता है। लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ 2πRh होता है, जहाँ पर R बेलन के आधार की त्रिज्या और h क्या है? बेलन की ऊंचाई है। h क्या है? बेलन की ऊंचाई और r क्या है? बेलन के आधार की त्रिज्या। तो वक्रपृष्ठ क्या होगा? 2πRh। ठीक है। अब ये निकाला कैसे जाता है? देखिए, जो बेलन है बेलन की आकृति देखिए कैसी थी। एक तो दो गोले ऊपर हैं, ठीक है, और ये नीचे। ये जो बीच वाला जो पोर्शन होता है ये कैसे बनता है? अगर आप एक आयताकार शीट ले लें, ठीक है, आयताकार कोई भी शीट ले लें, ये कोई आयताकार शीट। आयताकार मतलब क्या होता है? जिसकी दो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वो आयत शेप होता है। ऐसे कोई शीट ले लें, ठीक है, और इसको फोल्ड करते हैं तो जो ये बेलन के बीच वाला भाग है ये आपका मिल जाता है। ये आयताकार शीट को अगर आप फोल्ड कर देते हैं तो वो आपका बीच वाला पोर्शन मिल जाता है। तो अगर हम बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना चाहते हैं तो अगर हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लें तो वही हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ होगा। ठीक है। अब ये कैसे होता है? क्योंकि हमने इसको आयत वाली जो शीट थी, ठीक है, जो आयत वाली शीट थी इसको हमने ऐसे करके रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो ये आती है डिस्टेंस, ये एक तरह की जो वृत्त का आपकी परिधि होती है वो होती है, उतनी डिस्टेंस होती है। तो ये 2πr हो जाती है और ये आपकी h हो जाती है। तो इन दोनों को जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 2πr × h। तो इस तरह से हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ निकल आता है। देखिए, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई का मतलब क्या है? बेलन के आधार का परिमाप। भाई लंबाई क्या है? भाई लंबाई जो है वो क्या है? बेलन के आधार का परिमाप, यानी ये जो वृत्त की परिधि आएगी यही है 2πr × h। तो ये हमारे क्या हो गया? 2πRh बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। चलिए अब इस पर संबंधित कुछ प्रश्न करते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो हमको बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है। त्रिज्या आपकी 1 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या 1 दी है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या आपकी 1 दी है, ठीक है, और ऊंचाई आपकी 7 सेंटीमीटर दी है। तो वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा? 2πRh, यानी 2π × r आपका 1 और h आपकी हाइट। अब अगर हम पाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो 22/7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 × 2 44 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बेलन का वक्रपृष्ठ है 2πRh। 2 पाई के प्लेस पे 22/7, रेडियस त्रिज्या हमारी 1 दी थी, हाइट 7 दी थी। तो ये 7 कैंसिल, बचेगा क्या? 2 × 2 22 × 1, जो कि हमारा क्या आ जाएगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करें। देखिए, त्रिज्या 2 दी है, 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दी है। त्रिज्या आपकी 2 दी है और ऊंचाई आपकी क्या दी है? 14, ठीक है। तो हमें वक्रपृष्ठ निकालना है। तो क्या होगा? 2πRh, 2 × 22/7 × 2 × 14, तो 7 2 = 14, 2 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो 8 × 22 बेसिकली हमें निकालना, 8 × 22। देखिए यहाँ पे ये रखा 2πRh, रेडियस हमारी 2 दी थी, हाइट हमारी 14 दी थी,
7 2 ज़ा 14, ठीक है, यहाँ 2 आ गया, ठीक है, यहाँ कटा हुआ है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 2 इंटू 8 करेंगे तो 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट, यदि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या? त्रिज्या 10 है और ऊंचाई 21 है। त्रिज्या आपकी 10 है और ऊंचाई आपकी 21 है, तो वक्रपृष्ठ कैसे निकलेगा? 2/RH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 21, ये देख लीजिए, यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ से करते हैं 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, R आपका 10 है, H आपका 21 है, 7 3 ज़ा 21, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा, या 3 इंटू 2 कर देंगे तो 6, 22 इंटू 10, ठीक है, ये 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्रपृष्ठ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्न हम आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में करिए। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, तो वक्रपृष्ठ निकालना। अब देखिए त्रिज्या आपको 1 सेंटीमीटर दी है और ऊंचाई आपको 7 सेंटीमीटर दी, तो वक्रपृष्ठ निकालना है। तो बेसिकली करना क्या होता है, 2πRH फॉर्मूला है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 1 इंटू हाइट आपकी 7 7 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 करेंगे तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका बेलन का वक्रपृष्ठ हो गया। चलिए बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, तो वक्रपृष्ठ निकालना है। जैसे इस बार देखिए त्रिज्या 1 दी थी, हाइट 7 दी थी, यहाँ पे त्रिज्या 7 दी और हाइट 1 दी है, ठीक है, तो इसको करिए, बताइए मुझे क्या आ रहा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दी है, 21 है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 2πR इंटू 21 इंटू हाइट 2, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 12 इंटू 22। सॉल्व कर लीजिए और आंसर बता दीजिए मुझे क्या है। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, यहाँ पे क्वेश्चन है। आपकी रेडियस 2 दी है, हाइट 14 दी है, ठीक है, रेडियस आपकी 2 दी है और हाइट आपकी 14 दी है, ठीक है, इसको 22/7 कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 इंटू 22 फाइंड आउट कर लेंगे। 22 to 8 कितना, 8 2 ज़ा 16, 8 2 16 70, यानी 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और हाइट 21 सेंटीमीटर दी है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 3 इंटू 21, तो 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 एंड 22 इंटू 18, 8 2 ज़ा 16, तो 176 एंड 2 2, तो 6 9 एंड 396 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 396 आ जाएगा। यदि लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्या है? ये छात्रों आपके लिए गृह कार्य है, इसको कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको कल होमवर्क करके कॉपी में लेकर के आना है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो, तो बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए।